हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम मेंस्ट्रुएशन का 3D वाला जो पार्ट है वो लेकर आए हैं, यानी जिसे हम मेंस्ट्रुएशन आयतन के नाम से भी जानते हैं। उस सेशन को आज हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो मेंस्ट्रुएशन का क्षेत्रफल एवं परिमाप जो पार्ट था वो हमारा ख़त्म हो चुका था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आयतन वाले पार्ट यानी 3D का जो पार्ट होता है क्षेत्रमिति का, उसको हम आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपके स्क्रीन के सामने है। आप चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे और हम जैसे पहले बिल्कुल इजीली और शॉर्ट तरीके से समझाते आए हैं, तो इस क्वेश्चंस को भी हम उसी के हिसाब से शॉर्ट तरीके से देखते हैं। तो चलेंगे दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सवाल को आप जब पढ़ेंगे तो इस पर कह रहा है आपसे एक घनाभ की लंबाई। अब यहाँ पे दोस्तों वर्ड आया है घनाभ। दो चीज़ें होती हैं, घन होता है और घनाभ होता है। तो दोनों का जो फिगर होता है वो हम आपको बना करके दिखाएंगे। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो है घनाभ। तो सबसे पहले हम एक घनाभ का डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि जब आप डायग्राम बनाते हुए आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो चलेंगे, सबसे पहले हम एक घनाभ का डायग्राम बनाते हैं। इसमें हम आपको दिखाएंगे लंबाई किसे कहते हैं, चौड़ाई किसे कहते हैं, ऊंचाई किसे कहते हैं। ये हमारा दोस्तों एक घनाभ बनकर तैयार हो गया। यानी हमसे सवाल में कहा जा रहा है घनाभ, तो हमने एक घनाभ का डायग्राम बना लिया। अब इसमें हमसे कहा जा रहा है कि जो घनाभ है इसका लंबाई 15 मीटर है। तो घनाभ का जो लंबाई होता है दोस्तों, वो ये जो निचला हिस्सा होता है, जो निचला पोर्शन होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे घनाभ की लंबाई कहते हैं। तो ये हमारा गिवन है, दिया गया है 15 मीटर। फिर आपसे कह रहा है चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है। तो घनाभ की जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो ये होती है, और ये हमारा दे रखा है 10 मीटर है। तो हमने इससे भी शो कर दिया, ये हमारा 10 मीटर है। फिर कह रहा है तथा ऊंचाई 4 मीटर है। यानी जो घनाभ है इसकी जो हाइट है वो हमारा गिवन है, वो 4 मीटर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिए गए हैं। तो आपसे वो जानना चाह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ है, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो आपको एक फार्मूले की ज़रूरत होगा, जो फार्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो हम सबसे पहले लिखते चलेंगे और आप चीज़ों को याद रखते चलिएगा। इसका जो फार्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। अब यहाँ से दोस्तों L क्या है, वो लंबाई है, B जो है वो चौड़ाई है, और H क्या है, ऊंचाई है। आपको यहाँ पे सारा कुछ दे रखा है, बस आपको यहाँ से वैल्यू पुट कर देना है। 2 हमारा कांस्टेंट है, तो 2 को हम 2 रहने देंगे। L जो है लंबाई, तो लंबाई जो है वो आपका 15 है, तो यहाँ से 15 डाल देंगे। बीच में कुछ नहीं, मल्टीपल होता है B, तो B आपका कितना गिवन है दोस्तों, 10, तो 10 + BH, तो B आपका है 10 और H है 4। फिर है आपका LH, तो L है आपका 15 और H है दोस्तों आपका 4। अब आप इसे क्या करें, सिंपली कैलकुलेशन कर लें। तो 2 × 15 दहाँ 150, 10 चौका 40 और 15 चौका 60। आप जब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 × पूरे को ऐड कर लें, 150, 40 और 60, तो ये आपको फाइनली आ जाएंगे 250। फिर 250 को डबल कर लें, यानी 2 से मल्टीपल कर लें, तो कितना आ जाएगा, 500। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल किस में निकलता है, मीटर स्क्वायर में निकलेगा। यानी ये दोस्तों 500 जो है हमारे इस सवाल के जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे सिर्फ दिए गए थे, बिल्कुल एक फार्मूले पे आधारित था, क्योंकि हमारा इस चैप्टर का पहला ही सवाल ये बनता है। तो पहला सवाल अमूमन जो होता है, नॉर्मली जो होता है, वो बहुत ही ईजी डाला जाता है किसी भी चैप्टर में, अब वो फार्मूले पे आधारित होता है। तो यहाँ से इसका सवाल जो हो गया वो 500 मीटर स्क्वायर। आप ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन में यहाँ तीसरा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। और ये सवाल दोस्तों देखेंगे पूछे गए थे BPSC 2002 में। तो BPSC में जो भी सवाल मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं वो बहुत ही नॉर्मली सवाल होते हैं। अगर 10 सवाल वहाँ पे BPSC में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से 8 से 9 सवाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ेंगे आज की अगली सवाल की तरफ।
अब दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा सवाल हमारा ओपन होकर के आ रहा है, ये भी हमारा वही है, एक 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निकालें। तो ईंट जो होता है दोस्तों, आप यहाँ से याद रखेंगे, ईंट जो होता है वो हमारा घनाभी होता है। आप कभी ईंट को गौर से देखिएगा तब वो आपका एक घनाभ होता है, ठीक है। यानी जब भी आपका ईंट का बात कर दे तो आप उसे क्या मान के चलिएगा कि ईंट हमारा क्या घनाभ है। अब यहाँ से चलेंगे, उसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मल्टीपल दिया हुआ है, यानी अगर ईंट है तो लंबाई आपका है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका जो है वो है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आपकी दी गई है। फिर आपसे कह रहा है ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ईंट आपका कैसा है, मैंने बोला था ईंट जो होता है वो घनाभ होता है। तो आप यहाँ से क्या कर लें, ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी फार्मूला वही होगा जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने बताया था। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। आप इसे फिर से फार्मूला सबका, अब यहाँ से आप फिर से सबकी वैल्यू को डाल दें। L है आपका 10, B है 4 प्लस BH, B है आपका 4 इंटू H है आपका 3 प्लस LH। तो L है आपका 4, L है आपका 10 और H है आपका 3। आप इसे कैलकुलेट कर लें तो 2 इंटू 10 चौका 40, 4 तिही 12 और 10 तिही 30। दोस्तों एक बात और बताएंगे, कैलकुलेशन को आप अपनी फास्ट रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, वहाँ पे टाइम मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप कैलकुलेशन को अपना बहुत फास्ट कर लेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। तो 2 इंटू यहाँ से आप मल्टीपल कर, यहाँ से आप चीज़ों को जोड़ लें तो 40, 70, 80 और 2 82। अब यहाँ से हो जाएगा 82 को डबल आप कर लें यानी 164। और ये देख लेंगे आप सब वैल्यू किस में, सेंटीमीटर में दिए गए हैं। तो जो क्षेत्रफल निकलेगा दोस्तों वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। यानी आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ेंगे आज की अगली सवाल की तरफ। अब यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर रहा है और ये जो सवाल है दोस्तों वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं इसे इम्पॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि NTPC का मैंने एग्ज़ाम देकर आया है, आपको 2-3 दिन पहले उसमें आपको सेम सवाल दिए गए थे, सेम मेथड, सिर्फ वहाँ पे डिजिट चेंज था। और डिजिट जो चेंज था तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको पैटर्न जो है बनाने का तरीका वो मालूम होना चाहिए। अब यहाँ से चीज़ों को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। तो यहाँ से कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों घनाभ की बात नहीं कर रहा है, घन की बात कर रहा है। तो घन की बात कर रहा है तो हम यहाँ से चीज़ों को आपको फिगर के अकॉर्डिंग बना करके दिखाएंगे कैसे होते हैं और कैसे जोड़े जा रहे हैं। अब आपका यहाँ पे है 2 घन है, तो चलिए सबसे पहले हम 2 घन अलग अलग बना लेते हैं। चीज़ों को हम बिल्कुल फिगर से समझाएंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी हो नहीं। अब यहाँ से 1 घन हमने बना लिया, लेकिन हमारा कितने घन का बात कर रहा है दोस्तों, 2 घन का बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पे 2 अलग अलग घन बनाने होंगे। चलेंगे दोस्तों, ये हमारा दूसरा घन भी बनकर तैयार हो गया है। अब आपसे क्या रहा था कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन, यानी ये घन भी जो है ये भी 8 सेंटीमीटर भुजा है और ये जो घन है ये भी आपके 8 सेंटीमीटर के भुजा वाले हैं, राइट। फिर कह रहा है कि बराबर से जोड़ दिए गए, यानी ये दोनों को है वो क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, यानी एक दूसरे से सटा दिया गया है। तो परिणामी घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप जब देखेंगे दोस्तों 2 घन को जब आप जोड़ेंगे तो जो फाइनली आपका बनेगा, परिणामी मतलब फाइनली एटलीस्ट यानी लास्ट में आपको क्या बन रहा है, एक घनाभ बन रहा है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चलेंगे ये दोनों का हम जोड़ करके कैसे हम घनाभ बना सकते हैं। तो दोनों का अब आप जोड़ेंगे, ऐसे करके सटा दें दोनों को, आपको इस तरह का फिगर आपको मिलेगा। देखेंगे दोस्तों, फिगर मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए।
नहीं तो सिर्फ डिजिट से बताना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार चीज़ें फिगर से समझ में आ जाती है तो वो लाइफ टाइम आपको याद रहता है। अब यहाँ से दोस्तों हमने क्या किया, दोनों घन आपको जोड़ करके एक कर दिया है। अब देखेंगे जब ये दोनों आप फिगर को सटाएंगे, दोनों फिगर को जब आप सटाएं मैच किए तो आपको इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा। तो इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा तो ये हमारा क्या बन गया, आप गौर से देखें, अब ये घन नहीं रह गया दोस्तों, ये हमारा घना बन गया। जब तक ये अलग अलग थे तब तक के घन थे, ये भी घन थे और हमारा ये भी घन थे, लेकिन जब दोनों को अटैच कर दिया तो वो क्या बन गए, घना बन गए। तो वही कह रहा है कि जो परिणामी घना मतलब जो बन करके आया है, रिजल्ट आया है, जो जुड़े हैं, तो जो परिणामी घना बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल में भी एनटीपीसी में वही सवाल थे, सिर्फ यहाँ पे डिजिट चेंज था। अब दोस्तों यहाँ पे हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने वाले। आपको हम एक चीज़ बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं कि एक जो ये क्या है, घन है, तो घन का क्षेत्रफल होता है, आप यहाँ से मैं फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, आप कुछ भी मान लें, हम यहाँ से सिर्फ लिख रहे हैं घन का जो क्षेत्रफल होता है आपका क्या होता है 6a² होता है। और कैसा, हम यहाँ पे बता रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब जो घन है उसके चारों तरफ का और ऊपर नीचे का भी लेकर, यानी टोटल जितने सतह है सभी का जो क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इस वाले का, तो इसका हम कितना निकाल लेंगे 6a²। तो ये जो हमारा दूसरा है इसमें भी 6 सतह होते हैं, इसका भी क्षेत्रफल जो हो जाएगा दोस्तों वो 6a² हो जाएगा। और जब दोनों घन है, दोनों का हम मैच कर रहे हैं तो दोनों को मैच करके यहाँ पे कितना हो जाएगा 6a² इसका क्षेत्रफल और 6a² इसका क्षेत्रफल, यानी 6 दूना 12a²। अब दोस्तों ये 12a² आया है, यानी टोटल दोनों का अगर हम मिलाते हैं तो। लेकिन एक कन्फ्यूज़न जो होता है वो कहाँ पे होता है दोस्तों, देखेंगे जब ये सतह है, ये वाली जो सतह है आपका इस साइड का, और इस जो घन है इसका ये सतह जो है, दोनों आपस में क्या हो रहा है एक दूसरे से टच करेगा। तो जब टच करेगा तो ये जो सतह है वो आपस में क्या होगा, छिप जाएगा, यानी हाइड हो जाएगा। तो ये सतह तो बीच में चला गया, तो इसका क्षेत्रफल हमें नहीं निकालना होता। तो यहाँ पे देखेंगे एक सतह इसका सटा और दूसरा सतह इसका सटा, यानी दोनों सतह सट करके वो बीच में चला गया, यानी वो हाइड हो गया, चत गया है, जिससे हम अगर देहाती भाषा में बोले तो वो छिप गया है या बीच में चत गया है। तो एक सतह ये और एक सतह ये, यानी दो सतह, तो दो सतह आपका यहाँ से क्या हो गया, हट गया वहाँ से, यानी बीच में चला गया। तो एक सतह का जो क्षेत्रफल होता है a² होता है, तो दो सतह आपका यहाँ से हट रहा है तो दोनों सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा 2a², यानी दोनों सतह का क्षेत्रफल हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे पूरे में से, यानी फाइनली बच जाता है वो हमारा 10a²। अब यहाँ से दोस्तों ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी दो घन को हम सटा करके घनाभ बनाते हैं तो वहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होता है वो 10a² वाला फार्मूला यूज़ होता है। ये फार्मूला हम आपको रेडीमेड बता रहे, बनता कैसे है ये हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। ये 10a² जो आता है वो कहाँ से आता है, तो यहाँ से इस तरह से हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं। लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में दे दे इस तरह का सवाल तो सिर्फ आप फार्मूला यूज़ कर लेंगे 10a²। तो 10 हमारा कांस्टेंट है, तो 10a²। ए जो होता है वो भुजा को इंडिकेट करता है, तो ए आपका कितना है यहाँ से देखेंगे सवाल में 8 है, तो 8 का स्क्वायर आप यहाँ से कैलकुलेट कर लें दोस्तों, 8 64, 64 को जब 10 से गुना करेंगे तो 640, और सेंटीमीटर में है तो जो क्षेत्रफल निकलेगा वो सेंटीमीटर² में निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होता है ये हमारा बनाने का तरीका होता है। अभी हमने पूरा डिटेल से बात कर लिया, लेकिन आपको जब शॉर्ट तरीके से बनाना हो तो हम आपको बता रहे हैं आपको करना क्या है, बस यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपको दोस्तों मैं अब बता रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि आपको एग्ज़ाम में इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत है नहीं। आपको सिर्फ क्या करना होगा, आप जब भी देख लें इस तरह के सवाल को तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन में जब भी आपको कहे कि दो घन है, दोनों घन को जोड़ करके एक घनाभ बनाया जा रहा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, तो आप सिर्फ एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया। आपको फार्मूला यूज़ करना है सिर्फ आपका ये परिणामी घनाभ भी कह सकते हैं, आप लिख लीजिए बेहतर होगा। परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल, तो परिणामी घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा वो 10a², जहाँ a आपका क्या है, भुजा है, तो 10 × a, भुजा आपका कितना दे रखा है घन का, वो 8 है, तो 8 का स्क्वायर, तो 10 × 8 × 8 64, यानी आप इसे मल्टीपल कर लेंगे तो आ जाएगा 640।
और क्षेत्रफल आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल जाएगा। तो सिर्फ आपको एग्जामिनेशन हॉल में इतना ही करना है। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि 10 या स्क्वायर आता है कहाँ से, तो अभी मैंने जो आपको डिटेल बताया वैसे आप इसे बना सकते हैं। बढ़ेंगे आज की अगली सवाल की तरफ दोस्तों। अब यहाँ से आपका सवाल नंबर जो 4 है वो कह रहा है कि एक साबुन की टिक्की का माप, साबुन की टिक्की यानी जो साबुन होता है वही बात कर रहा है, कि उसकी जो माप है वो 8 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर है। यानी साबुन की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और हाइट यानी ऊंचाई जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। ये आपका साबुन का दे रखा है दोस्तों, साबुन का माप। फिर आपसे कह रहा है एक बॉक्स जिसका माप 56। अब दूसरी तरफ आपका एक बॉक्स का बात कर रहा है कि आपको क्या है, एक बॉक्स दिया गया है और बॉक्स की जो लंबाई है वो है 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो 35 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो 28 सेंटीमीटर दिए गए हैं। ये आपका बॉक्स का माप दे दिया है। फिर कह रहा है में ऐसी कितनी टिक्कियाँ पैक की जा सकती है, उनकी संख्या होगी। यानी अब हम क्वेश्चन को समझाएं तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको एक बड़ा सा बॉक्स, यानी मान के चलिए आप कार्टून, आपको एक बड़ा सा बॉक्स दे दिया गया है यानी कार्टून दे दिया गया है, उसमें साबुन का जो टिक्किया है वो आपको उसमें एडजस्ट कर रहा है यानी रख रहा है। तो कह रहा है कि साबुन का जो माप है वो इतना इतना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है इतना है, और बॉक्स का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो इतना है। तो बॉक्स में अगर हम साबुन को रखें तो उस बॉक्स में हमारे कितने साबुन एडजस्ट होंगे यानी अट पाएंगे, हम पैक कर पाएंगे, वो साबुन की संख्या आप हमें मालूम करके बताएं। तो बहुत ही आसान सा सवाल होता है। इसमें आपको करना क्या होता है, आप सिंपल सा ये वर्ड लिखेंगे, आपसे पूछा क्या, साबुन की संख्या यानी टिक्किया, साबुन का जो टिक्किया वो, तो हम ऐसे लिख रहे हैं साबुन की संख्या। साबुन की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बॉक्स का आयतन, बॉक्स जिस बॉक्स में आपको साबुन को रखना है, तो बॉक्स का आयतन बटे एक साबुन का आयतन, एक साबुन का आयतन। हम यहाँ पे रेडीमेड आपको फार्मूला बना के दे रहे हैं कि कभी भी आप भूलें नहीं चीज़ों को। तब बॉक्स का आयतन, अब यहाँ पे देखेंगे बॉक्स दोस्तों, जब आप बॉक्स को देखेंगे या कार्टून को देखेंगे तो वो आपका किस फिगर का होता है, वो आपका एक घनाभ होता है। तो यहाँ पे बॉक्स कहने का मतलब है वो घनाभ है। तो बॉक्स का आयतन यानी घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन भी होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई घनाभ का कितना हो जाएगा 56, चौड़ाई, चूँकि हम किसका माप ले रहे हैं, बॉक्स का, ऊपर में बॉक्स वाला है तो बॉक्स का ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंगे। तो 56 गुने 35 गुने 28, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो गए, बट एक साबुन का आयतन। तो साबुन को भी जब आप देखेंगे तो वो आपका एक घनाभ ही होता है, लेकिन छोटे आकृति का होता है। तो जो साबुन होता है वो भी हमारा घनाभ होता है। तो साबुन का आयतन यानी घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो साबुन का हम यहाँ से लंबाई ले लेंगे 8, चौड़ाई ले लेंगे 5 और ऊंचाई ले लेंगे 4। अब ये हमारे हो गए, बस इससे आपको कैलकुलेट कर देना है, और कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो साबुन की संख्या आ जाएगा। आप यहाँ से कैलकुलेट करें, 7 × 8 = 56, 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28, यानी 7 × 7 × 7 आ जाएंगे आपको 343 यानी 343, और साबुन की संख्या हमारा निकल चुका है 343। आप यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 को टिक आउट कर लेंगे 343। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे दोस्तों, ये आपके पूछे गए थे एसएससी ग्रेजुएशन लेवल यानी सीजीएल में। कब पूछे गए हैं, 2004 में ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो आपको करना कुछ नहीं होगा, ये हम समझाने के लिए पूरा डिटेल चल रहे हैं। आपको जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बनाना हो बस आप इतना चीज़ों को करें, ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं। बस ऊपर में बॉक्स का आयतन, नीचे में एक साबुन का आयतन आप भाग दे दें, वो आपका फाइनली साबुन की संख्या निकल जाती है। बढ़ेंगे आज की लास्ट सवाल, जो सवाल नंबर 5 है, इसे हम देखते हैं। तो यहाँ से आपसे कहा जा रहा है, और बहुत ही अच्छे सवाल हैं दोस्तों, आप चीज़ों को समझेंगे अच्छे तरीके से। कह रहा है 4 घनाकार लकड़ी के टुकड़े आसपास ऐसे रखे जाते हैं कि एक घनाभ बन जाए। यानी 4 हम घन छोटा छोटा जो होता है उसे हम एक दूसरे से सटा करके रखते हैं, और ऐसे रखते हैं कि जैसे हमारा क्या बन जाए, एक घनाभ बन जाए।
तो आपसे कह रहा है यदि प्रत्येक टुकड़े की भुजा, यानी आपसे यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक टुकड़ा कैसा है आपका, वो एक घन है। तो हम यहाँ पे फिगर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। यानी आपसे कह रहा है कि 4 जो है वो कैसा है, घनाकार लकड़ी का टुकड़ा है, घनाकार। यानी ये जो है हमारा घन, ऐसा हमारे पास 4 टुकड़ा है और चारों टुकड़ा को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। यानी हम अगर मोटा मोटी बात कर लें तो इस तरह से आपको 4 घनों को जोड़ करके एक आपको फिगर बना लेना होगा। ये दोस्तों आपको ऐसे ऐसे जो घन है, ऐसे ऐसे 4 घन आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक घन बनाया। ऐसे ऐसे आपके 4 घन दिए गए हैं और कहा जाता है कि चारों घन को जोड़ करके आपको इस तरह का फिगर बना लेना है। यानी एक आपको क्या बना लेना है, घनाभ बना लेना है। तो जब यहाँ से आप घनाभ बनाएंगे तो वो आपसे कहा जा रहा है, तो कह रहा है कि जो परिणामी घनाभ होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यानी परिणामी घनाभ, यानी जो ये बना है घनाभ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं दोस्तों, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो फार्मूला होता है 2 इंटू, यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे 2 इंटू LB + BH + LH, ये होता है। यानी आपसे यही पूछ रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2 इंटू LB + BH + LH, ये आपको निकालना है। अब यहाँ से मसला ये आता है कि इसमें ना तो हमें लंबाई पता है, ना तो इसकी चौड़ाई पता है, ना तो इसकी ऊंचाई पता है। तो चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, एक जो घन है इसका माप दिया गया है कि घन का जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, राइट। अब यहाँ से हम चीज़ों को निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों इसमें देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो भुजा होगा वो 5 इधर हो जाएगा और दूसरा जो घन है वो इधर है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा घनाभ का भुजा हो गया, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। यानी अगर लंबाई की बात कर लें घनाभ की तो वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई अगर बात कर लें तो चौड़ाई जो हमारा होता है ये होता है, तो चौड़ाई यहाँ भी ये 5 है और ये भी 5 है, चूँकि घन यहाँ से यहाँ तक ये हुआ, दूसरा घन यहाँ से यहाँ तक ये हुआ, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ये हो गया। और ऊंचाई जो दोस्तों जो यहाँ से आप देख रहे हैं ऊंचाई, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि घन का ही एक भुजा है, तो ऊंचाई यहाँ से निकल जाएगा आपका 5। यानी जो घनाभ है उसका लंबाई निकल चुका 10, चौड़ाई निकल चुका 10 और ऊंचाई निकल चुका 5। अब आपको यहाँ से क्या करना है, जो परिणामी घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस फार्मूले पे बैठाना है। तो 2 इंटू L 10 है, B भी 10 है, BH तो 10 है, H आपका 5 है, LH L आपका कितना है, 10 है, तो H आपका कितना हो जाएगा, 5। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें, 2 इंटू 10 × 100, 10 × 5 = 50 और 10 × 5 = 50। इसे जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 200, यानी आप इसे मल्टीपल कर लें तो कितना आ जाएगा, 400। और पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल जाएगा। यानी इसका दोस्तों जो आंसर आएगा वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप ऑप्शन नंबर देख लेंगे, फर्स्ट में आपका दिया गया है। और ये सवाल आपके पूछे गए RRB अजमेर जोन में 2004 में। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम चीज़ों को समझते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम ले करके सवाल को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको सही तरीके से समझ में है। और एडवांस पोर्शन जो होता है बहुत सारे बच्चे का बहुत वीक होता है। अगर हम शुरू से अगर फिगर ना बनाएं, चीज़ों को बहुत ही जल्दी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगा। और हम चाहते हैं कि आपको चीज़ें जो है वो बेसिक तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। तो चलेंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।